हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुख्य शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटेट के लिए आज मैं आपको बताऊंगा विकास की अवधारणा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कम से कम दो प्रश्न के जो उत्तर हैं वो डेफिनेटली 100% जो पूछे जाते हैं हर परीक्षा में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। खासकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सीटेट में विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, पिछले साल भी 2021 में जो सीटेट हुआ था दोस्तों, उसमें दो प्रश्न इससे देखने को मिले थे। तो आज हम बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विकास की अवधारणा। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी कि विकास होता क्या है। तो अवधारणा के द्वारा हम उसको समझते हैं। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है, अविरल मतलब कि जो ना रुके ऐसी प्रक्रिया, क्रमिक मतलब क्रम से होती है और सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि विकास की प्रक्रिया में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। कैसा विकास होता है? तो आप याद रखेंगे, सर्वांगीण विकास होता है विकास की प्रक्रिया में बालक का। अब सर्वांगीण विकास में क्या होता है? शारीरिक विकास भी आ जाता है, क्रियात्मक भी आ जाता है, संज्ञानात्मक भी आ जाता है, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक, ये सभी प्रकार का विकास आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। जैसे विकास में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो किसी भी बालक की रुचि, उसकी आदत, उसके सोचने का तरीका, ठीक है, उसका स्वभाव, व्यवहार, सारी चीज़ें इस विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन पॉइंट को ध्यान देना है। इसके बाद में जो याद करने लायक चीज़ है वो याद रखिए कि बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है। इसमें बालक के विकास की प्रक्रिया, मतलब कि बालक का विकास किस प्रकार से हो रहा है, ये बाल विकास से तात्पर्य है। ठीक है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया को बाल विकास कहा जाता है। तो ये एक प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि बाल विकास है, तो आप याद रखेंगे बालक के विकास की प्रक्रिया है। ठीक है। तो बालक के जो विकास की जो प्रक्रिया है वो कब प्रारंभ होती है? तो याद रखिए आप, ये जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है बाल विकास में। आप अच्छे से इस बात को ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बालक के विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तो याद रखिएगा जन्म से पूर्व। ठीक है। इसके बाद में विकास की इस प्रक्रिया में वे गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, इन सभी अवस्थाओं से होते हुए परिपक्वता की, मतलब मेच्योरिटी की स्थिति प्राप्त करता है। तो इसके बाद में आपको याद रखना है कि विकास के लक्षण क्या है। विकास के लक्षण को हम अभिलक्षण भी बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास एक जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि ये आजीवन चलता रहता है, मतलब कि जीवन भर चलता रहता है विकास। ऐसी प्रक्रिया है जो कब स्टार्ट होता है? गर्भधारण से लेकर स्टार्ट होता है और मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि विकास की प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आप बताएंगे जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, जो कि जीवन भर चलती रहती है। और शुरू कब होती है? गर्भधारण से। और कब तक रहती है? तो मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है। अब इसके बाद में विकास परिवर्तन सामान्य से विशिष्ट, मतलब कि याद रखिए कैसे होते हैं। विकास का जो परिवर्तन है वो सामान्य से स्टार्ट होता है और विशिष्ट तक चलता है। ठीक है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सरल से जटिल। ठीक है। तो किस प्रकार से? सरल से जटिल प्रक्रिया है विकास, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब जटिल की जगह कहीं कहीं क्या दे देते हैं, वो कठिन भी दे देते हैं, सरल से कठिन की ओर। ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों, मतलब एकीकृत से स्टार्ट होता है तो क्रियात्मक स्तरों तक चलता है। क्रियात्मक स्तर की ओर कैसा होता है? अग्रसर होता है। ठीक है। अब जब ये एकीकरण से लेकर, मतलब एकीकृत से स्टार्ट होता है और क्रियात्मक तक चलता है, तो ये जो क्रम रहता है ये एक ही पैटर्न का अनुसरण होता है इसमें, मतलब कि एक ही क्रम से ये चलता रहता है। इसके बाद में विकास बहुआयामी होता है। याद रखिएगा विकास कैसा होता है? तो विकास बहुआयामी होता है। इसके कई आयाम होते हैं। ठीक है। हम एक प्रकार से कह सकते हैं इसमें कई पार्ट हो सकते हैं। ठीक है।
अर्थात कुछ क्षेत्रों में तो कैसा होता है, कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ही जल्दी जल्दी अर्थात कि तीव्र विकास होता है, कुछ क्षेत्रों में तो अधिक तीव्रता दर्शाता है, जबकि अन्य कुछ जो क्षेत्र हैं उसमें क्या कमियां देखने में आती है। तो याद रखिए विकास जो है ऐसी प्रक्रिया है जो बहुआयामी है। इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें तो तीव्र वृद्धि को दर्शाता है ये, और किसी में कमी दर्शाता है, ठीक है, किसी क्षेत्र में। लास्ट पॉइंट है विकास बहुत ही लचीला होता है। ये पॉइंट याद रखिए, विकास कैसा होता है तो लचीला होता है। प्रश्न इस प्रकार से बनता है आपका, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। विकास बहुत ही, ठीक है, फिर यहाँ दे दिया आपको खालिस्तान और फिर लिख दिया होता है। चार ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो चार ऑप्शन में से आपको याद रखना है लचीला होता है, ठीक, और सामान्य से विशिष्ट होता है, सरल से जटिल होता है, एक एक रस से क्रियात्मक होता है, और इस दौरान ये अनुसरण करता है एक प्रकार का पैटर्न, ठीक है। तो विकास से संबंधित जो ये प्रश्न है सीटेट में पूछे ही जाते हैं, डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाता है इससे। कितने प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कि 2 आए थे इसलिए मैं बता रहा हूँ, 2 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं वो। तो ये विकास के अभिलक्षण और उसके बाद में विकास की अवधारणा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका अधिगम से संबंध, ठीक है, अधिगम से विकास का क्या संबंध है ये आपको मैं बताऊंगा। तो मेन जो 2 प्रश्न पूछे जाते थे, दोनों टॉपिक मैंने इंक्लूड कर लिए, जिसमें एक तो विकास की अवधारणा है, तो याद रखिएगा कि अविरल क्रमिक चलता रहता है, शारीरिक होता है, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत सभी प्रकार का होता है, मतलब कि सर्वांगीण होता है, ठीक है। और इसमें बच्चों की रुचि, आदत, सभी चीज़ें आ जाती है। और एक प्रश्न इसमें से बनता है कि बाल विकास का तात्पर्य क्या है, तो बालक के विकास की ये प्रक्रिया है जो कब प्रारंभ होती है, जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और ये सभी अवस्थाओं से होकर और कहाँ कौन सी स्थिति प्राप्त करता है, तो परिपक्वता की स्थिति को ये प्राप्त करता है। और इसी प्रकार से लक्षण आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सीटेट के लिए हम आप लोगों के लिए डेली वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। कमेंट करके आप बताइए किस प्रकार का ये आपको वीडियो लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली जो अपडेट है आपको प्राप्त होती रहे। और सीटेट 2022 कब आएगी ये भी मैं आपको बता दूं, लगभग आपकी जून या फिर जुलाई, ठीक है, जून जुलाई में 2022 में इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छे से आप याद रखिए इस बात को। और सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी आप विजिट करते रहिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, या फिर मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना सभी स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप।